हेलो हिमाचल वासियों, क्या हाल है? आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें और आज शाम तक के हिमाचल की मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में जल्द शुरू होगी 4700 एनटीटी शिक्षकों की भर्ती, केंद्र से मिली सशर्त मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 4700 एनटीटी यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग शिक्षकों की भर्ती जल्द शुरू हो सकती है। वह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई ने भर्ती के लिए ब्रिज कोर्स करवाने की सशर्त में अनुमति दे दी है। वह जिन अभ्यर्थियों ने 1 साल का एनटीटी कोर्स से मान्यता प्राप्त संस्थान से किया है वह भर्ती के लिए पात्र होंगे। वहीं बता दें कि नियुक्ति के 1 साल के भीतर उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। वह ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद उनकी शैक्षणिक योग्यता पूरी मानी जाएगी। वह जिन अभ्यर्थियों के एनटीटी कोर्स मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं हुए हैं या नियामक आयोग ने संस्थानों की मान्यता को रद्द कर दिया है, उन संस्थानों के छात्र ब्रिज कोर्स के लिए भी पात्र नहीं माने जाएंगे। 13 मई से फिर बारिश और बर्फबारी, प्रदेश में मौसम विभाग का पूर्वानुमान 12 तक खिली रहेगी धूप। मई महीने में जहां गर्मियों पसीने छुड़ाती है तो वहीं हिमाचल बारिश बर्फबारी का दौर जारी है। वह सोमवार रात और मंगलवार सुबह लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में ताजा हिमपात हुआ है। वह मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में बुधवार से 12 मई तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की आशंका नहीं है, लेकिन 13 मई से फिर बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बता दें कि लाहौल स्पीति जिला के हंसा में सबसे ज्यादा 20 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं केलांग में 12, गोंदला में 11 व कल्पा में 4 सेंटीमीटर हिमपात हुआ है। हिमाचल के 3 नए मंत्री फाइनल, सीएम सुक्खू प्रतिभा सिंह के लौटते ही हो सकता है ऐलान। हिमाचल की सियासत पर दिल्ली मंथन पूरा हो गया है। वहीं आखिरी दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और प्रतिभा सिंह की मुलाकात हुई। इस दौरान सरकार और संगठन में तालमेल पर आगामी रणनीति तैयारी की गई है। वहीं प्रदेश में खाली चल रहे 3 मंत्री पदों समेत राजधानी में मेयर और डिप्टी मेयर के नाम पर भी सहमति बनी है। वहीं अब प्रदेश के दोनों बड़े नेताओं के हिमाचल पहुंचते ही नामों का ऐलान हो सकता है। वहीं नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने 24 सीटें जीती है। वहीं कांग्रेस ने 17 महिलाओं का टिकट दी थी और इनमें से 14 ने चुनाव जीत लिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बीच मेयर पद महिला को देने पर भी चर्चा हुई है। ऐसी स्थिति में डिप्टी मेयर चुनाव जीते 10 पुरुषों में से किसी एक को दिया जा सकता है। वहीं बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन और सरकार में तालमेल पर भी दिल्ली में वार्तालाप हुआ है। चीड़ की पत्तियों से बनेगी बायोगैस, सरकार ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ शुरू करेगी प्रोजेक्ट एमयू साइन। हिमाचल में चीड़ की पत्तियों से बायोगैस का उत्पादन होगा। इस संबंध में राज्य सरकार और ऑयल इंडिया लिमिटेड के मध्य एमयू साइन हुआ है। वहीं ऑयल इंडिया लिमिटेड कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने जा रही है। इसके लिए प्रदेश में चीड़ की पत्तियों के माध्यम से जैव ईंधन का उत्पादन करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इससे पर्यावरण अनुकूल जैविक कचरे के उचित निपटारे में सहायता मिलेगी। वहीं बता दें कि अत्याधुनिक पायरोलिसिस और अन्य तकनीकों के माध्यम से चीड़ की पत्तियों के उपयोग से जैव ईंधन के उत्पादन से वनों की आग और ऊर्जा संकट जैसे मामलों से निपटने की भी मदद मिलेगी। धर्मशाला में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान बोले, पर्यटन राजधानी संघ औद्योगिक विकास का पर्याय बनेगा कांगड़ा। उद्योग संसदीय कार्य एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांगड़ा जिला पर्यटन राजधानी के साथ साथ औद्योगिक विकास की भी नजीर बनेगा। वही कांगड़ा का विकास मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की प्राथमिकता में है। जिले में पर्यटन विकास के साथ कांगड़ा के सीमांत क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। वही हर्षवर्धन चौहान मंगलवार धर्मशाला में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर देने के लिए राज्यों में प्राइवेट निवेश को प्रोत्साहित करेगी। एनटीटी प्रशिक्षुओं को मिलेगी राहत, केंद्रीय शिक्षा सचिव और एनसीईटी के चेयरमैन से मिले शिक्षा मंत्री। प्रदेश सरकार हिमाचल में सैकड़ों एनटीटी डिप्लोमा धारक को बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल इस सिलसिले में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर दिल्ली गए हैं। उन्होंने बताया कि एनटीटी के मुद्दों को उन्होंने केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार और एनसीटीई के चेयरमैन योगेश सिंह के साथ डिस्कस किया जाएगा, जिसमें उन्हें सकारात्मक जवाब मिला है। उन्होंने दोनों के समक्ष एनटीटी के मुद्दे को रखते हुए कहा कि हिमाचल में सैकड़ों एनटीटी प्रशिक्षु हैं जिनके पास केवल 1 साल का ही डिप्लोमा है, लेकिन एनसीटीई ने 2 साल के डिप्लोमा को मान्यता दी है। वहीं इस कारण हिमाचल में एनटीटी के भर्तियों नहीं हो पा रही है। वहीं प्री प्राइमरी की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए हिमाचल के पास शिक्षक भी नहीं है। ओपीएस बहाल नहीं हुई तो आंदोलन ही आखिरी रास्ता, सीएम से मुलाकात करेंगे बिजली बोर्ड कर्मी। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब कर्मचारियों ने ओपीएस बहाल न होने की स्थिति में आंदोलन पर उतरने की बात कही है। वहीं बिजली बोर्ड में कर्मचारियों के एनपीएस भी कट रहा है। इस बारे में बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने चेयरमैन राम सुभग सिंह को भी पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक बिजली बोर्ड के कर्मचारी ओपीएस के दायरे में नहीं आए हैं। वहीं बिजली बोर्ड में करीब 9000 नियमित और अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारी ओल्ड पेंशन बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 15 मई 2003 के बाद करीब 250 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, जो 10 साल सेवाकाल के तय नियमों को पूरा करते हैं। वहीं बिजली बोर्ड में कर्मचारियों के एनएसडीएल में काटे जा रहे हिस्से पर भी ब्रेक नहीं लगी है। वहीं बता दें कि हिमाचल में बिजली बोर्ड कर्मचारी को राजस्थान बिजली प्रशासन निगम की तर्ज पर लाभ देने की गुजारिश की जा रही है।
खत्म होगा नौकरी और प्रमोशन का इंतजार, बिजली बोर्ड सर्विस कमेटी को वित्त विभाग की मंजूरी, जल्द होगी मीटिंग। जब बिजली बोर्ड में प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और नौकरी की कतार में खड़े बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है। वह वित्त विभाग ने सर्विस कमेटी को हरी झंडी दे दी है। वह बिजली बोर्ड प्रबंधन ने वित्त विभाग को फाइल प्रस्तावित की थी और अब वित्त विभाग ने सर्विस कमेटी की बैठक पर निर्णय दे दिया है। यह बैठक अगले हफ्ते आयोजित होगी। इसके लिए वित्त विभाग ने 15 मई के बाद ही तारीख तय करने का सुझाव दिया है। राष्ट्रीय आरक्षण को ऑनलाइन पंजीकरण, खेल निदेशालय शिमला में ई ऑफिस के तहत कामकाज शुरू। जो खिलाड़ी सरकार द्वारा घोषित नगद राशि के लिए अब अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। वही प्रदेश भर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अस्पतालों में मेडल जीतने पर नौकरी के लिए 3% सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। बता दें कि खिलाड़ियों को खेल निदेशालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वह निदेशालय खिलाड़ियों को घर बैठे पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए अलग से वेबसाइट बना रहा है। वही पहले चरण में ई ऑफिस के तहत निदेशालय में कामकाज शुरू कर दिया गया है। वही खेल निदेशालय में विधानसभा की तर्ज पर पेपरलेस काम के निपटाने की प्रक्रिया को अपनाया गया है। वह निदेशालय के पिछले सारे रिकॉर्ड की स्कैनिंग का कार्य इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को दिया गया है। मां के खाते में आएगा मुफ्त वर्दी का पैसा, बैंक ने दिया फॉर्मेट। जब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 8वीं कक्षा तक के 5,25,000 छात्रों को वर्दी के 600 रुपये बैंक खाते में आएंगे। यह पैसा विद्यार्थियों की माता के बैंक खाते में जमा होगा। वही दरअसल बैंक ने शिक्षा विभाग को इसका एक फॉर्मेट जारी किया है। वही मंगलवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के साथ इसको लेकर बैठक हुई, जिसमें बच्चा व उसकी मां का नाम, माता के बैंक के खाते की जानकारी मांगी गई है। वही बता दें कि शनिवार तक यह राशि अकाउंट में डल जाएगी। इसमें पहले चरण में 3,56,000 विद्यार्थियों को पैसा मिलेगा। रेलवे में 243 करोड़ रुपए का घोटाला, सतर्कता विभाग की जांच में खुलासा, बिना डीजल लिए ही कर दी पेमेंट। जो भारतीय रेलवे में हाई स्पीड डीजल की खरीद में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। वह सतर्कता विभाग की विजिलेंस टीम की एक रूटीन जांच में सामने आया है कि भारतीय रेलवे की ओर से राष्ट्रीय तेल कंपनियों से हाई स्पीड डीजल की खरीद में गड़बड़ी पाई गई है। वहीं एक रिपोर्ट में रेलवे के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की ओर से हाई स्पीड डीजल खरीद के लिए ऑडिट में जनवरी सितंबर 2022 के दौरान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 243 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान का पता चला है। वह जांच करने वाली टीम ने इस अनियमितताओं के बारे में रेलवे बोर्ड को जानकारी दे दी है। चलिए चलते हैं शाम की आखिरी खबर। शिमला में 2 हादसे में 5 की मौत, खाई में समाई बोलेरो, 3 की गई जान, जेसीबी गिरी, 2 ने गंवाई जान। जी पुलिस थाना रोहड़ू के तहत सीमा रंटाई पंचायत के मजेनी में एक बोलेरो कैंपर के 800 मीटर गहरी खाई में जा गिरने से उनसे सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वे प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह सड़क हादसा सोमवार रात को हुआ, जब ये तीनों युवक रात करीब 11 बजे मजेनी थाज से नीचे की तरफ बरटू गाँव आ रहे थे। इस दौरान चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खोया, जिससे गाड़ी 800 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। वही हादसे का जैसे आसपास के लोगों को पता चला तो उन्होंने पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। वे तीनों शवों को बड़ी मशक्कत के बाद मंगलवार तड़के बाहर निकाला जा सका और फिर इन्हें पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल रोहड़ू ले जाया गया। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।